going to start our EVS new chapter 11, A Friendly Neighborhood. So student, in this chapter, Rahul and Fatima live near each other's house. राहुल और फातिमा है वो दोनों एक दूसरे के घर के पास रहते हैं. They go to school together. वो दोनों हमेशा स्कूल भी साथ जाते हैं. And they play nearby park every day. और जब उनको खेलना होता है तो अपने घर के पास ही जो पार्क है उसमें इकट्ठे खेलते हैं. They celebrate दिवाली एंड ईद टुगेदर. जब भी उन्हें कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है तो वो इकट्ठा ही मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. तो राहुल और फातिमा क्या हैं? फ्रेंड होने के साथ साथ क्या हैं? वो एक नेबर्स भी हैं, अच्छे पड़ोसी भी हैं. नेबर्स क्या हुआ? द पीपल हु लिव नेक्स्ट टू आवर हाउस और नियर आवर हाउस आर आवर नेबर. जो लोग हमारे घर के बिल्कुल पास रहते हैं या बिल्कुल नेक्स्ट ही रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं. तो राहुल और फातिमा क्या हैं? नेबर्स हैं. इसके बाद हम बात करते हैं नेबरहुड. नेबरहुड क्या कहलाता है? द एरिया अराउंड और हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड. हमारे घर के आसपास का जो एरिया है वो हमारा क्या कहलाता है? नेबरहुड कहलाता है. अ नेबरहुड इज एन एरिया विद इन अ टाउन और सिटी विच सराउंड समवन्स हाउस. किसी के घर के आसपास का जो एरिया घिरा होता है वो क्या कहलाता है? नेबरहुड कहलाता है. अ नेबरहुड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस सच एज अ पोस्ट ऑफिस, पार्क, पुलिस स्टेशन, स्कूल, लाइब्रेरी एंड हॉस्पिटल. और नेबरहुड में ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं. तो नेबरहुड क्या हुआ? नेबरहुड होता है जो हमारे घर के आसपास का इलाका होता है जिसमें हमें जो हमारे रूटीन की जो फैसिलिटीज़ है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है. सपोज करो हमें मार्केट जाना है तो मार्केट जाने के लिए हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ता अगर हमारे नेबरहुड में ही मार्केट है. पोस्ट ऑफिस में कोई काम है तो वो हम अपने नेबरहुड में ही, सभी नेबरहुड में एक एक पोस्ट ऑफिस होता है, पुलिस स्टेशन भी होता है, पार्क भी. तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिलके क्या कहलाती हैं? नेबरहुड, आस पड़ोस जिसको हम बोलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं कि नेबरहुड में रहते हुए हम एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं. हेल्पिंग वन अनदर. नेबरहुड हेल्प ईच अदर्स इन टाइम ऑफ नीड. जब भी हमें पड़ोसियों की ज़रूरत पड़ती है, जब भी हमें अपने नेबर्स की ज़रूरत होती है तो इमरजेंसी में हमारे कौन काम आते हैं? हमारे रिलेटिव्स तो बहुत दूर रहते हैं. अगर हमें कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे जो नेबर होते हैं वो ही हमारे सबसे पहले हेल्प करते हैं. तो हेल्पिंग वन अनदर में हमें नेबर, अच्छे नेबर होने के नाते हमें एक दूसरे की क्या करनी है? हमेशा हेल्प करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन फातिमाज मदर वॉज सिक. जब फातिमा की मदर बीमार होती है तो राहुल्स मदर हेल्प फातिमाज टू टेक केयर ऑफ हर. तो राहुल की मदर फातिमा की हेल्प करती हैं अपनी मम्मा की केयर करने में. एंड व्हेन राहुल्स मदर सेलिब्रेट हिज बर्थडे. और जब राहुल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है तो फातिमा की मदर क्या करती है? राहुल की मदर की हेल्प करती है प्रिपेयर स्नैक्स तैयार करने में. और इसी तरह से जो ओल्ड पर्सन होते हैं नेबरहुड में उनकी भी हम अपनी टर्न लगा लेते हैं. जो अकेले पर्सन रहते हैं और ओल्ड हैं तो हम इस तरह से उनकी एक एक दिन करके टर्न लगा लेते हैं. जब वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनको रोड क्रॉस करना होता है, उनको खाना प्रोवाइड कराना होता है तो नेबर होने के नाते हम उनकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं. वी कैन ऑल बी गुड नेबर्स. वी शुड हेल्प ईच अदर एंड ट्रीट वंस विद काइंडनेस. हम तभी एक अच्छे नेबर बन सकते हैं जब हम सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और दयालु रहेंगे. देन स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है? अपने जस्ट 5 इमीडिएट नेबर्स हैं उनके नाम आपको याद करने हैं. इसके बाद हम बात करते हैं नेबरहुड सर्विसेज. जो नेबरहुड सर्विसेज हैं वो क्या है? एज डिस्कस अर्लियर देयर आर मैनी नेबरहुड सर्विसेज विच हेल्प पीपल लिविंग अराउंड. बहुत सी नेबरहुड सर्विसेज होती हैं, हमने पहले भी बताया, जो हमारे आसपास हमें ज़रूरत पड़ती है. दे आर मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, पुलिस स्टेशन, पार्क एक्सेट्रा. सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल की. मोस्ट लोकेलिटीज़ हैव नेबरहुड स्कूल. जो जितने भी कॉलोनीज होती हैं उनमें एक छोटे बच्चों के लिए स्कूल होता है ताकि उनको दूर जाने में
डिफ़िकल्टी ना हो। मोस्ट ऑफ दीज स्कूल्स आर द स्मॉलर चिल्ड्रन, और ये स्कूल किसके लिए होते हैं? छोटे बच्चों के लिए होते हैं। इसके बाद है हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। मोस्ट नेबरहुड्स हैव देयर ओन डिस्पेंसरी और अ स्मॉल हॉस्पिटल। डिस्पेंसरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड, जहाँ पर कोई भी पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनको ट्रीटमेंट किया जाता है उनका, और उनको दवाई दी जाती है। तो नेबरहुड में एक डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल, जो छोटा सा हॉस्पिटल होता है, वो भी ज़रूरी है होना। दीज लुक आफ्टर द पेशेंट्स एलिमेंट्स एंड एक्सीडेंट। एलिमेंट्स होता है बेटा कोई भी बीमारी हो जाना, कोई भी डिजीज़ हमें हो जाती है तो हॉस्पिटल में जाकर हम वहाँ पर उसका इलाज करवा सकते हैं, ताकि हमें दूर ना जाना पड़े। तो नेबरहुड में एक हॉस्पिटल का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मार्केट। ईच लोकेलिटी हैज़ इट्स ओन मार्केट फ्रॉम देयर पीपल कैन बाय थिंग्स of their daily needs like vegetable, fruits, milk, bread, etc. तो सभी नेबरहुड में एक मार्केट भी होना ज़रूरी है, ताकि लोग अपने वहाँ पे डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वहाँ से वो परचेज कर सके। एंड नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में हम किस लिए जाते हैं? अब तो हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया है। पहले क्या होता था पुराने समय में, अगर हमें अपने थॉट्स एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करने होते थे तो हमें क्या करना पड़ता था? लेटर लिखना पड़ता था। उसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस जाकर पहले वहाँ से पोस्ट कार्ड लेना होता था, एनवलप लेना होता था, स्टैम्प उस पर लगानी होती थी, फिर हम उस पर आके लेटर लिखते थे, फिर उसको वापस पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें पोस्ट करके आते थे। फिर वहाँ से जो पोस्टमैन होता था वहाँ से उन सभी पोस्ट को कलेक्ट करके और जहाँ जहाँ हमने भेजी हैं वहाँ उनको सेंड कर देता था। तो अभी भी जो हमारे गवर्नमेंट पेपर होते हैं या अर्जेंट जो लेटर्स होते हैं, मनी ऑर्डर हमें अगर लेना होता है, सपोज करो हमें कहीं से किसी के पास सामान भेजना है या मंगवाना है, तो हम मनी ऑर्डर कर देते हैं, या फिर पार्सल्स जो हमारे आते हैं वो हम पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट लोकेलिटी हैव द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम वेयर वी कैन सेंड लेटर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। They also have a bank where we can keep our money safe। और पोस्ट ऑफिस में भी आजकल बैंक है, और बैंक अलग भी होते हैं, अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग बैंक होते हैं। एटीएम मशीन्स भी वहाँ लगी होती हैं, जिसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं। वहाँ से हम कभी भी किसी समय भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है पार्क। अ पार्क इज़ अ प्लेस विजिट बाय बोथ यंग एंड ओल्ड पीपल। पार्क में किसी भी टाइप के लोग जा सकते हैं, चाहे वो यंग हैं, ओल्ड हैं या चिल्ड्रन हैं। द पार्क इज़ मेड ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग फ्लावर्स एंड ट्रीज। और जो पार्क है वो किससे सुंदर लगता है? जब वहाँ पर बहुत सारे हरे भरे सुंदर सुंदर फूल और पौधे लगे होंगे। तो चिल्ड्रन कम प्ले एंड एवरी डे इन द इवनिंग। वहाँ पर बच्चे हर रोज़ शाम को आते हैं, स्लाइड्स भी लगे होते हैं, झूले लगे होते हैं, और पिकनिक मनाने के लिए भी हम जा सकते हैं। तो वहाँ जाकर हम झूला भी झूल सकते हैं और खेल भी सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू क्लीन अवर नेबरहुड। हम अपने नेबरहुड को क्लीन कैसे रख सकते हैं? हमने नेबरहुड का तो पढ़ लिया कि नेबरहुड में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नेबरहुड को कैसे क्लीन रखें? वी मस्ट कीप अवर नेबरहुड क्लीन। वी कैन ऑल हेल्प बाय थ्रोइंग रबिश इन डस्टबिन। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कहीं भी जो हमारे घर का कूड़ा कचरा है वो खुले में नहीं फेंकना है, हमेशा उसको डस्टबिन में ही डालना है। स्ट्रीट है उसको स्ट्रीट में नहीं फैलाना है। प्लांट मोर ट्रीज इन अ नेबरहुड। और इसके अलावा हमें अपने नेबरहुड को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, क्योंकि पेड़ है वो एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो हमें अपने नेबरहुड को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। और सेकंड थिंग, से नो टू प्लास्टिक बैग। और हमें अपने नेबरहुड, अपने जो नेबर्स हैं उनको भी जागरूक करना है कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनका यूज़ न करें, उसकी जगह हमें जो जूट बैग होते हैं उनका यूज़ करना है। तो अगर हम प्लास्टिक बैग का यूज़ छोड़ देंगे तो हम उसको इधर उधर फेंके भी नहीं, उससे हमारा जो नेबरहुड है वो क्लीन रहेगा।
क्लीनिंग नेबरहुड के लिए आप टाइम टू टाइम पेड़ पौधे हैं उनमें पानी भी दे सकते हैं और वहाँ की साफ़ सफाई भी रख सकते हैं। कुछ और वे हैं जिससे आप अपने नेबरहुड को क्लीन कर सकते हैं। वी मस्ट कीप अवर नेबरहुड क्लीन। We can all keep our surrounding clean by throwing rubbish in dustbin and not bin straight. Plant more and more trees in your neighborhood and avoid using plastic bag. तो ये थे टिप्स हमारे नेबरहुड को क्लीन करने के लिए। इसके बाद आपका चैप्टर हुआ फिनिश। अब आपको क्या करने हैं, कुछ इमरजेंसी नंबर हैं वो आपको लर्न करने हैं। तो इमरजेंसी नंबर में सबसे पहले अगर आपको कोई भी डेंजर लग रहा है, कोई भी खतरा अगर आपको है, तो सबसे पहले आपको पुलिस का नंबर याद करना है और वो है 100 इसके बाद अगर कहीं भी एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, फायर अगर कहीं लग जाती है तो फायर के लिए आप किसको बुलाएंगे, फायर ब्रिगेड को। और फायर ब्रिगेड के लिए इमरजेंसी नंबर है 101 एंड लास्ट वन इज एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को अगर आपको बुलाना है, एम्बुलेंस की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब या तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई सीरियस कोई बीमार हो जाता है, इमरजेंसी हमें कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है और उसके लिए हमें डायल करना पड़ेगा 108। तो ये इमरजेंसी नंबर आप हमेशा याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप विमेन हेल्पलाइन नंबर भी याद कर सकते हैं 1091। तो ये थे आपके इमरजेंसी नंबर। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को वीडियो की हेल्प से आप 2 बार अच्छे से रीड करेंगे और जो एक्सरसाइज पोर्शन है उसको ट्राई करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस